मैं दीपक कुमार महतो। स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोपीडिया में। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कटिंग टूल के बारे में, जिसमें हमने फाइल की पूरी जानकारी ली थी और फाइल के इंट्रोडक्शन वगैरह, उसका क्लासिफिकेशन, ऐसे सब कुछ फाइल की जानकारी ली थी। आज के क्लास में हम फाइल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में, कंपटीशन में पूछे भी जाते हैं। और फाइल एक कॉमन हैंड कटिंग टूल है, इसलिए सिर्फ फिटर ही नहीं बल्कि अदर ट्रेड में भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास आपको डीपली समझ में तब आएगा जब मेरा पिछला दोनों टॉपिक देखिएगा। क्लास में फाइल के बारे में मैंने अच्छी तरह से बताया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास और बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कटिंग औजार किस धातु का बना होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए माइल्ड स्टील, ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन सी पीतल और ऑप्शन डी डलवा लोहा। कटिंग टूल मैक्सिमम जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में जो वर्कपीस पर हम लोग काम करते हैं वो माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है और वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। यहाँ पे एक इमेज हमें मिलेगा। देखिए ये इमेज है फाइल का, और इसमें ये जो भाग है इस भाग के बारे में पूछा गया है कि ये फाइल का कौन सा भाग है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टैंग, ऑप्शन बी फेरुल, ऑप्शन सी हिल और ऑप्शन डी फाइल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइल के फेस का वह प्लेन हिस्सा जिसमें दांत नहीं कटे हुए होते हैं उसे कहते हैं फाइल का हिल, और इस हिस्से में फाइल का डिस्क्रिप्शन या फिर कंपनी का लोगो वगैरह दिया हुआ रहता है, तो ये फाइल का हिल है। तो इस आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस में की जा रही इस फाइलिंग विधि का नाम बताएं। यहाँ पे एक फाइलिंग प्रोसेस हमारे सामने आएगा, ये देखिए इमेज में, और इस फाइलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है कि ये कौन सा फाइलिंग प्रोसेस है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ड्रॉ फाइलिंग, ऑप्शन बी स्ट्रेट फाइलिंग, ऑप्शन सी कर्व फाइलिंग और ऑप्शन डी क्रॉस फाइलिंग। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि फाइलिंग प्रोसेस 4 तरीके से होता है, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग और कर्व फाइलिंग। तो ये जो फाइलिंग है जिसमें दिख रहा है कि दोनों हाथों से फाइल को पकड़ करके और चलाया जा रहा है, इसलिए इस फाइलिंग को कहते हैं ड्रॉ फाइलिंग। और ये अगर किसी वर्कपीस का जो एज होता है, किनारा होता है, उस किनारे के मेटल को रिमूव करके और फिनिश करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ड्रॉ फाइलिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के 1 सेंटीमीटर में दांतों की संख्या क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं। ये हमारा फाइल है। ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी शेप, ऑप्शन सी कट और ऑप्शन डी ग्रेड। तो हमने डिस्कस किया था क्लास में कि फाइल का जो लेंथ होता है उस लेंथ में 1 सेंटीमीटर में उसके दांतों की जो संख्या होती है वो ग्रेड कहलाता है, और उसी ग्रेड के अनुसार भी अलग अलग तरीके के फाइल आते हैं, जैसे रफ फाइल, बास्टर्ड फाइल, सेकंड कट, स्मूथ, डेड स्मूथ, सुपर स्मूथ, इस तरह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्रेड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेड के आधार पर डेड स्मूथ फाइल किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है? ये हमारा डेड स्मूथ फाइल है। ऑप्शन देखते हैं, बड़े कार्यों में, ऑप्शन बी छोटे कार्यों में, ऑप्शन सी सूक्ष्म कार्यों में और ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो डेड स्मूथ फाइल में हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो दांत होते हैं वो बहुत महीन और बारीक होते हैं, इसी कारण से ये मेटल को बहुत कम मात्रा में रिमूव करते हैं और ये ज़्यादातर फिनिशिंग देने के लिए, हाई फिनिश देने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूक्ष्म कार्यों में इसका यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए कॉर्नर सरफेस, ऑप्शन बी फ्लैट सरफेस, ऑप्शन सी राउंड सरफेस और ऑप्शन डी स्क्वायर सरफेस। तो ट्रायंगुलर फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है त्रिभुजाकार, मतलब उसमें 3 फेस होते हैं, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे कॉर्नर वाला सतह हो, ट्रायंगुलर सतह हो, वैसे जगह पर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉर्नर सरफेस।
यहाँ पे इमेज में भी दिखा रहा है कि ये जो कॉर्नर सरफेस है इसमें ट्रायंगुलर फाइल का यूज़ करके इस मेटल को रिमूव करके और इसको फिनिशिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल कट फाइल में दांते कितने डिग्री के कोण में कटे होते हैं? ये हमारा सिंगल कट फाइल है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए 55 डिग्री, ऑप्शन बी 65 डिग्री, ऑप्शन सी 80 डिग्री और ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि सिंगल कट फाइल मतलब कि इस तरह के फाइल में जो दांते कटे हुए होते हैं वो एक ही दिशा में होते हैं और इसका एंगल होता है 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल के किस भाग को छोड़कर फाइल का पूरा भाग हार्ड एंड टेम्पर होता है? यह हमारा फाइल है। ऑप्शन देखते हैं। हिल, ऑप्शन बी टैंग, ऑप्शन सी पॉइंट और ऑप्शन डी फेस। तो फाइल का सिर्फ एक हिस्सा जो है वो सॉफ्ट होता है और बाकी पूरे बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर, और वो हिस्सा होता है हमारा टैंग। क्योंकि टैंग वाले हिस्से में हम लोग हैंडल को लगाते हैं और उसे ठोक करके उसको टाइट किया जाता है। इसी कारण से इसमें जो टेंशन होता है, जो प्रेशर पड़ता है, उसको बर्दाश्त करने के लिए टैंग वाले हिस्से को सॉफ्ट रखा जाता है, बाकी पूरे बॉडी को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा टैंग, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस फाइल के एक किनारे पर दांत नहीं होते हैं? ऑप्शन देखते हैं। बास्टर्ड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, हैंड फाइल और रफ फाइल। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू शेप एक फाइल आता है जिसका नाम है हैंड फाइल, और हैंड फाइल के एक एज पर मतलब एक किनारे पर दांत नहीं बने हुए रहते हैं, इसलिए इसका नाम सेफ एज भी कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैंड फाइल। और हैंड फाइल में एक फेस पर दांत इसलिए नहीं कटे हुए होते हैं क्योंकि जब हम लोग इमेज में आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का जॉब में जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो अगर इस पोर्शन में फाइलिंग कर रहे हैं तो इसके सामने का जो फेस है वो अगर हमारा फिनिशिंग किया हुआ हो तो हम लोग सेफ एज वाले किनारे के तरफ से फाइलिंग शुरू करते हैं, ताकि जिस फेस में फाइलिंग हम लोग को करना है उसमें मेटल रिमूव हो और उसके सामने जो फिनिशिंग किया हुआ सरफेस है वो हमारा बचा हुआ रहे। इसलिए इसे सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिक, रबर, शीशा आदि की फाइलिंग में कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है? ऑप्शन देखते हैं। सिंगल कट फाइल, रास्प कट फाइल, डबल कट फाइल और कर्व कट फाइल। तो प्लास्टिक, रबर, शीशा ये सब सॉफ्ट होता है और इसमें वैसे फाइल का यूज़ किया जाता है जिसके जो दांत होते हैं वे नुकीले होते हैं और धार वाले होते हैं। इसीलिए इस तरह का फाइल जो आता है उसका बोलते हैं हम लोग रास्प कट फाइल, और इसका आंसर हो जाएगा रास्प कट फाइल। इमेज में आपको दिख रहा है ये रास्प कट फाइल है। इसमें देखिए जो दांत बने हुए हैं वो ट्रायंगुलर शेप में और नुकीले हैं, जो कि प्लास्टिक, रबर, शीशा ये सब को आसानी से रिमूव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल का कितना भाग टेपर में बना होता है? ऑप्शन ए 2/3 भाग, ऑप्शन बी 1/4 भाग, ऑप्शन सी 3/3 भाग, ऑप्शन डी 1/3 भाग। सबसे पहले देखते हैं फाइल के इमेज में। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि फाइल का यहाँ से बाकी हिस्सा हमें टेपर नज़र आ रहा है। मतलब कि अगर फाइल का लेंथ देखा जाए उसके हील से पॉइंट तक में, उस लेंथ को अगर 3 भाग में बांट दिया जाए तो उसका एक भाग टेपर में बना हुआ होता है, यानी कि फाइल का 1/3 भाग, मतलब कि 3 भाग में एक भाग टेपर में बना हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/3 भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? ऑप्शन ए पिनिंग, ऑप्शन बी ग्लेजिंग, ऑप्शन सी फाइल बाइट और ऑप्शन डी वॉर्पिंग। यहाँ पे एक इमेज है, देखिए इस इमेज में कि जब हम लोग फाइलिंग करते हैं वर्कपीस पर तो मेटल के जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं वो फाइल के दांतों के बीच में फंस जाते हैं, और इसी कारण से वर्कपीस में के सरफेस पर जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो उस सरफेस में खरोंच यानी स्क्रैच का दाग आ जाता है, और फाइल के इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है पिनिंग। इसलिए पिनिंग के कारण ही
वर्कपीस के सरफेस में खरोच का दाग आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी रास्प कट फाइल और ऑप्शन डी डबल कट फाइल। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार पढ़ा था कि जो डबल कट फाइल होता है जिसमें 2 दिशा में दांत बने हुए होते हैं, वो डबल कट फाइल से जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तो मेटल ज़्यादा मात्रा में रिमूव भी होता है और जिस सरफेस में करते हैं उस सरफेस को काफ़ी हद तक फिनिश साइज के करीब लाने का काम भी ये करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डबल कट फाइल। यहाँ पे देखिए डबल कट फाइल में 2 तरह के दांत कटे हुए हैं, एक 60 डिग्री में और जो सेकंड कट होता है वो 75 टू 80 डिग्री में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बास्टर्ड फाइल में 1 सेंटीमीटर में कितने दांतें होती है? ये हमारा बास्टर्ड फाइल है, इमेज में दिख रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10 से 12 दांत, ऑप्शन बी 20 से 24 दांत, ऑप्शन सी 12 से 16 दांत और ऑप्शन डी 28 से 35 दांत। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार हमने पढ़ा था कि जो रफ फाइल होता है उसमें 8 से 10 दांत होते हैं और उसमें बड़े बड़े दांत होते हैं, ज़्यादा मेटल को रिमूव करता है। उसके बाद हमने देखा था बास्टर्ड फाइल, और बास्टर्ड फाइल में 10 से लेकर के 12 दांत होते हैं और वर्कशॉप का ये एक स्टैंडर्ड फाइल होता है जो कि मैक्सिमम यूज किया जाता है फ्लैट सरफेस तैयार करने के लिए, फ्लैट सरफेस का मेटल को रिमूव करने के लिए। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 10 से 12 दांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी टूल के धार लगाने में किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन ए बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन बी सिंगल कट फाइल, ऑप्शन सी डबल कट फाइल और ऑप्शन डी स्मूथ फाइल। तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कट के अनुसार जो सिंगल कट फाइल होता है उस फाइल में जो दांतें कटे हुए होती है वो एक दिशा में कटे हुए होती है और एक दिशा में कटे होने के कारण वो मेटल को बहुत कम मात्रा में रिमूव करता है और फिनिशिंग अच्छा भी देता है। इसी कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगल कट फाइल। इमेज में आपको दिख रहा है सिंगल कट फाइल, दांत देखिए एक दिशा में बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।